अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नकीबुल्लाह, आप देख रहे हैं नकीब ग्राफी। नाज़रीन, आज के इस अहम व्लॉग में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं जो कि आपके सामने रखने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ी एंट्री होने वाली है जिससे ताकतवर हलकों के अंदर हलचल मच गई है। और ऐसी बड़ी एंट्री है जो कि तकरीबन पिछले 2 महीनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप के साथ वो बंदा राबिते में था। और तकरीबन 100 में से 80% जो है मामला तय हो चुके हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से उनको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। अब तकरीबन 2-3 दिन के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। नाजरीन, यहाँ पर एक और बड़ी खबर यह भी है कि नवाज शरीफ साहब की चीखें निकल गई है। और नवाज शरीफ साहब इत्तेहादियों की तरफ से काफ़ी परेशान है कि ये हमारे साथ मतलब कैसे फ्रेंडशिप करेंगे और कैसे सीट एडजस्टमेंट करेंगे। अब इस पर हम लोग तफसील से बात करेंगे, डिटेल सारे आपके सामने रखूंगा प्रूफ के साथ। उसके बाद नाजरीन, आप लोगों को एक और बड़ी खुशखबरी ये भी देता जाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का एक और बड़ा केस जो है बंद हो चुका है। इस पर हम लोग तफसील से बात करेंगे कि आखिर ये केस किस वजूहात के बिना पर बंद हो चुका है और आखिर इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कितना फायदा या कितना नुकसान होगा, वो सारा डिटेल आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाजरीन, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि नवाज शरीफ साहब काफी परेशान है और नवाज शरीफ साहब के साथ MQM नाराज हो गई है। पहले तो नवाज शरीफ साहब को एक लाडला पेश करके पाकिस्तान में लाया गया और उसके बाद MQM को पता नहीं किसने हिदायत की कि आपने जाना है नवाज शरीफ साहब के साथ, आपने मिलना है और उनके साथ आपने इंतखाबात के लिए लाएअमल तय करना है और नवाज शरीफ साहब के साथ आपने फ्रेंडशिप करना है इलेक्शन के लिए और नवाज शरीफ साहब के साथ आपने सीट एडजस्टमेंट भी करना है। और उसके बाद मतलब यही हिदायत MQM को मिली थी कि आपने नवाज शरीफ साहब के साथ इतिहाद करना है। अब ये इतिहाद भी बढ़ चुका है दोस्तों। अब आप लोगों को यहाँ पर यह समझाता चलूं कि अब इतिहाद बढ़ा कैसे है। नवाज शरीफ साहब चाहता है कि हर सीट पर जो है MQM हमारे साथ सिंध में कराची में जो है हमारे साथ इतिहाद कर ले या सीट एडजस्टमेंट कर ले। मतलब सीट एडजस्टमेंट तो आप सब जानते होंगे। और अब MQM की यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात है और MQM ने नवाज शरीफ को साफ जवाब दे दिया है कि अब हम आपके साथ उस जगह पर सीट एडजस्टमेंट करेंगे जहां पर हमारा सिस्टम कमज़ोर हो, वहां पर हमारा वोट बैंक कमज़ोर हो, जहां पर हमारे वर्कर्स नहीं हो, जहां पर हमारी पार्टी की कोई बुनियाद ही नहीं हो, वहां पर हम लोग सीट एडजस्टमेंट करके आपके साथ इतिहाद कर सकते हैं। और ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं जहां पर हम लोगों के पक्के सीट हैं या हम लोगों के वहां पर वोट बैंक है या हम जहां हमें लगता है कि हमें ये यहाँ पर ये टिकट हम लोग जीत सकते हैं, वहां पर हम लोग आपके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग आपके साथ इतिहाद नहीं करेंगे। हम आपके साथ पंजाब में इतिहाद करेंगे, बलूचिस्तान में करेंगे और KPK में करेंगे। और अब नवाज शरीफ साहब को ऑलरेडी पता है कि MQM का KPK में या फिर पंजाब में या फिर बलूचिस्तान में कोई सपोर्ट हासिल नहीं है उनको और अवाम उनके साथ नहीं है, वोट बैंक नहीं है, तो फिर मतलब वो मेरे साथ सीट एडजस्टमेंट करके क्या इत्तेहाद कर लेगा मेरे साथ। अब यहाँ पर नवाज शरीफ साहब परेशान है और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब आपने ताकतवर हलकों को उन्होंने ये ऑर्डर जारी कर दिया है कि आप लोग इलेक्शन और भी पीछे कर दो। क्योंकि एक तरफ आप सबको पता है कि इमरान खान ने या फिर PTI के वर्कर्स ने जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा परेशानी खड़ा कर दिया है ताकतवर हलकों के लिए या फिर नवाज शरीफ के लिए। क्योंकि अभी इस वक्त जो आप सबको पता है कि KPK में जो PTI के कन्वेंशन शुरू हो चुके हैं, वहां पर तकरीबन पुलिस ने जो लाठी चार्ज भी की, गोलियां भी बरसाई, डंडे भी बरसाए और रास्ते भी बंद कर दिए, कंटेनर भी लगा दिए। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस अभी तक PTI के किसी भी शहर में कन्वेंशन रोकने में नाकाम हो चुकी है और पुलिस बिल्कुल पीछे हटने पर मजबूर हो चुकी है हर शहर पर। नाजरीन, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ एक केस दर्ज था शरई कोर्ट में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने इद्दत से पहले निकाह किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ कोई और केस नहीं बनता है और कोई जुर्म साबित नहीं होता है और कोई इल्ज़ाम नहीं लगता है। सिर्फ यही एक बहाना रह गया था कि उन्होंने
इद्दत से पहले निकाह किया है अपनी बीवी के साथ। अब तकरीबन आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो ख़ावर मलिका ने एक इंटरव्यू दिया था, जो कि एक बेहुदा नाज़ेबा अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे इमरान खान के ख़िलाफ़, कि इमरान खान मेरे इजाज़त के बगैर मेरे घर आता था और मेरी बीवी के साथ मिलता था और मेरी बीवी के साथ फ़ोन पे बात करता था, और उसके बाद मैंने बीवी को तलाक दे दिया और बीवी ने मुझसे तलाक मांगा। और उससे पहले आप लोगों को जो ख़ावर मलिका की 2018 की वीडियो भी आप लोगों को याद होगी। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं वो इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू में ख़ावर मलिका कहता है कि मेरी बीवी से अच्छी बीवी कोई और नहीं है, और मेरी बीवी इतनी नेक है कि मैंने ज़िंदगी में किसी और जगह पर कोई इतनी नेक बीवी नहीं देखी है, एक इतनी नेक लड़की नहीं देखी किसी भी जगह पर। सो नाजरीन, यहाँ पर आप लोगों को ये समझाता चलूँ कि इमरान खान के खिलाफ जो निकाह, गैर शरई निकाह केस जो दर्ज था, कि मतलब इमरान खान ने इद्दत से पहले जो निकाह किया है वो गैर शरई है, तो वो केस उस शरी ने वापस ले लिया है। अब यहाँ पर हुआ क्या चीज़ है, यहाँ पर हुआ ये है कि इमरान खान के खिलाफ जो ये केस था ये काफ़ी कमज़ोर था, क्योंकि ये किसी एक शहरी ने जो है दर्ज किया था। अब इस शहरी को किसने बोला कि आप अपना केस वापस ले लें, क्योंकि आपकी जगह पर अब जो है ख़ावर मलिका साहब एक केस दर्ज करेंगे इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान ने मेरी बीवी के साथ जो है गैर शरई निकाह की है और इद्दत से पहले निकाह की है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि तकरीबन जो 15-16 महीनों से ये केस चल रहा था इमरान खान के खिलाफ, और अब इस वक्त जो ख़ावर मलिका की एक इंटरव्यू आई है, इस इंटरव्यू के फौरन 3 दिन बाद जो है इस केस को वापस लिया जाता है और दूसरा केस दायर किया जाता है, जो कि ख़ावर मलिका उसमें जो मुद्दई बनता है, और उसमें तकरीबन वो 3 गवाह भी पेश कर देता है। और उस गवाहों में एक तो ख़ावर मलिका है, और उसके बाद जो है उसका एक नौकर भी है, और एक मुफ्ती सईद है जिसने इमरान खान की निकाह पढ़ाया था। और मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि इस मुफ्ती सईद को या फिर ख़ावर मलिका के नौकर को किसने गवाही देने पर राज़ी किया है, ये भी सवाल है बड़ा दोस्तों। और नाजरीन, आप लोगों को एक और बड़ी खबर ये भी देता जाऊँ कि अब इमरान खान पर जो है ये केस उस शरी ने वापस ले लिया, और दूसरा केस ख़ावर मलिका ने अपनी बीवी के बारे में बना दिया, और उन्होंने अपनी बीवी पर भी केस बना दिया कि मेरी बीवी ने इमरान खान के साथ मिल के मुझसे अलग हो के मुझसे तलाक लेके और इद्दत में निकाह कर लिया है, इनको सज़ा दी जाए। और नाजरीन, आप लोगों को एक और बहुत बड़ी खबर जो है, जो सबसे बड़ी पॉइंट है हमारी इस व्लॉग की, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ी शख्सियत की एंट्री होने वाली है, और वो शख्सियत जो है वो चौधरी सरवर है। चौधरी सरवर, आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पंजाब का गवर्नर था, और उसको तकरीबन जब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे लीडर्स को ये पता चल गया था, या उनको लग गया था कि चौधरी सरवर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिला हुआ है, या फिर वो मुस्लिम लीग नून के कहने पर काम कर रहे हैं। मतलब वो जो परवेज़ इलाही के लिए लॉबिंग नहीं कर रहे हैं, या उनके लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, जो वो नो कॉन्फिडेंस वोट होना था हमजा शहबाज पर, तो उस वक्त नो कॉन्फिडेंस वोट हुआ था, और वज़ीर आला परवेज़ इलाही बन गया था, हमजा शहबाज हट गया था कुर्सी से। तो उस वक्त जो है चौधरी सरवर को हटा दिया गया था। तब चौधरी सरवर ने जो है मुस्लिम लीग काप को ज्वाइन किया था, और उसके बाद आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक गलत प्रोपेगेंडा बना के 9 मई की सूरत में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ दिया, और उनके सारे पार्टी लीडर्स को हटा दिया तहरीक इंसाफ से, और उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाए, और इमरान खान के खिलाफ बातें करवाए, और हर टॉक शो में इमरान खान के खिलाफ बातें करते आ रहे हैं, तकरीरें करते आ रहे हैं। तो अब जो है चौधरी सरवर साहब को मतलब अब थोड़ा गैरत आया है। उन्होंने कहा कि अब मैं जो है लंदन से, और वो फिलहाल पाकिस्तान में है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले लंदन से मतलब लंदन जा चुके हैं पाकिस्तान से। अब वो लंदन से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और बड़ी खबर यह भी है कि इमरान खान साहब ने उनको ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमेटी का तकरीबन 80% जो है मामला तो फाइनल हो चुके हैं, और उनके बीच जो मुतालिबात होंगे वो शायद कंप्लीट हो चुके हैं। और अब सिर्फ एक ही चीज़ रहता है कि बस प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करना है,
और उनके साथ यही बताया जा रहा है, ज़राए का बताया जा रहा है कि उनके साथ तकरीबन 10 से 15-20 बंदे और भी हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तहरीक इंसाफ में वापस शामिल हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों को एक और भी बड़ी खबर ये दूं कि बहुत सारे बंदे पीपल्स पार्टी से या मुस्लिम लीग नून से और भी आ रहे हैं। फिलहाल इमरान खान ने या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोर कमांडर्स ने ये अमल जो है रुकवाया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल हम लोगों ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाना है, बल्कि हम लोग इलेक्शन नज़दीक आते ही हम लोग ये बड़े बड़े सरप्राइज कंपनी को और मुस्लिम लीग नून को देंगे। नाजरीन, आप लोगों का इस रिपोर्ट पर क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़।